यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर 55 क्वेश्चन हैं जो पिछले एक साल में जो है करंट अफेयर्स के बने हुए हैं, जो आपके एग्जाम में 101% पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, कुछ करिए चाहे ना करिए, ये 55 के 55 जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़, व्यूज़ अच्छे आते हैं लेकिन आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ अभी से वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जो देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है, उसका नाम है ब्रिटेन। आपको बता दें, बिना ड्राइवर की कारें चलेगी ब्रिटेन में कम गति की, और ये विश्व का पहला देश है। बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। भारत के जिस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका सोली सोराब जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है? हाल ही में जिस देश ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक समझौतों पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है, तो ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में ये रोक लग चुकी है अनिश्चित काल के लिए। कोई भी व्यापारिक समझौता अब उनके बीच नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी किसने दे दी है? तो कनाडा ने दे दी है कि अब 12 से 15 साल के बच्चों को भी फाइजर वैक्सीन लग सकती है। कमेंट करके बताइए फाइजर वैक्सीन किस देश की है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह राज्य सरकार है जिसने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो हरियाणा ने आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा शुरू की है कोरोना रोगियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महात्मा गांधी के जिस पूर्व निज सचिव का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है वी कल्याणम, और ये महात्मा गांधी जी के पूर्व निज सचिव थे, याद रखिएगा, पर्सनल सेक्रेटरी। वह देश जिसने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, तो सबको पता है रूस ने कर ली है। रूस की वैक्सीन का नाम क्या है जिसका सिंगल डोज लगना है? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार जितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो इस बार तीसरी बार लगातार वो शपथ ले चुकी हैं। आपको पता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके में करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो याद रखना, 10 करोड़ साल पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारोपॉड डायनासोर की हड्डियां मिली हैं मेघालय राज्य में। यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बन सकता है। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने जिस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है, तो शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की गई है नासा के अंतरिक्ष यान, उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। केंद्रीय मंत्री ने भारत और जिस देश के बीच प्रवास और आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो प्रवास मतलब रहने के लिए और आने जाने के लिए ब्रिटेन के साथ भारत के समझौते हुए हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में जिस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट स्टार्ट किया, चुकी है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने किया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राज्य का नाम है सिक्किम, और क्या स्टार्ट किया है? तो पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। राष्ट्रीय लोक दल मतलब RLD के अध्यक्ष और जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट के कारण निधन हो गया है, तो अजीत सिंह जी थे, ये RLD के अध्यक्ष थे और ये कोरोना की चपेट में आने के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ रुपए कर्ज देगी RBI। वह देश जिसने हाल ही में एबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है, तो कांगो में एबोला का बहुत ज़्यादा अभी
प्रकोप बढ़ रहा था। अब उसने ये घोषणा की है कि अंत हो चुका है एबोला का। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है हर साल मई के पहले मंगलवार को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए जिस आरक्षण को खारिज कर दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक जिनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो मानस बिहारी वर्मा जी हैं ये। आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने तेजस विमान, जो हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, उसको बनाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। वैज्ञानिक थे मानस बिहारी वर्मा। जिस राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लिए लोगों के पास लेना अनिवार्य कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश ने चिकित्सा सेवा के लिए पास लेना अनिवार्य कर दिया है। वह देश जिसने हाल ही में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की मंजूरी दे दी है, तो अमेरिका ने दे दी है। पेट्रोल विमान है P-81 या P-8I, अमेरिका ने इसको मंजूरी दे दी है। विश्व हास्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन कौन सा है? तो मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है, तो जगमोहन जी थे, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, इनका निधन हो चुका है हाल ही में। हाल ही में जिसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है, तो लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। जो देश जल्दी ही जलवायु परिवर्तन पर नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होगा, तो सऊदी अरब ने यह घोषणा की है कि वो नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होगा। डीआरडीओ ने कितने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो डीआरडीओ ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा 500। डीआरडीओ का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितना कम कर दिया है? तो 10.2% ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने ये निकाला है। बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में जिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है, तो राफेल नडाल उनका नाम है। इन्होंने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन अनुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? तो ब्रिटेन बना रहा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम और जलवायु परिवर्तन का पहले से अनुमान लगा लेगा ये। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? तो चीन ने मार्स रोवर भेजा, उसका नाम है झुरोंग। दिल्ली सरकार ने इस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट आयात कर रही है, तो फ्रांस से मंगवा लिए हैं दिल्ली सरकार ने 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट। हाल ही में जिस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया है, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का वगैरह पहनती थी और कोई भी व्यक्ति नकाब नहीं लगा सकता, श्रीलंका ने अपने राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के सीईओ और एमडी के कार्यकाल को अब कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? तो कोई भी बैंक का सीईओ या एमडी है वो 15 वर्ष से ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। इससे ज़्यादा इसलिए कर दिया है कि भैया कहीं कोई करप्शन ना हो जाए। जिस राज्य सरकार ने श्रेणी प्रथम में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है, तो ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। जिसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो वैशाली हिवासे को BRO की पहली महिला कमांडिंग नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। वह खिलाड़ी जो IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले
पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो डेविड वार्नर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में 50 अर्धशतक लगा लिए हैं। जो महिला सर्वश्रेष्ठ निदेशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन चुकी है, तो पहली अश्वेत महिला का नाम है क्लो झाओ, जो सर्वश्रेष्ठ महिला निर्देशक का ऑस्कर जीत चुकी है। ऑस्कर अवार्ड आप सभी को पता है, जिस अभिनेता ने सर्वप्रथम अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो ये है एंथोनी हॉपकिंस। इन्होंने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड। भारत का जो राज्य वित्त वर्ष 21-22 में 10 लाख नल के कनेक्शन लगाने के लिए जो है प्लान कर रहा है, तो गुजरात लगाएगा 10 लाख नल के कनेक्शन। और ऐसा कौन सा राज्य बन गया है, कि अभी हाल फिलहाल का करंट अफेयर्स है, इसका आप कमेंट करके मुझे बताना, जिसने पूरे राज्य में पानी की सुविधा फ्री कर दी है। ऑप्शन दे देता हूँ, गोवा या दिल्ली। पूरे राज्य में पानी बिल्कुल फ्री मिलेगा, गोवा या दिल्ली में से कौन है? जिस फिल्म ने 93 एकेडमिक अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का ऑस्कर जीता है, तो नो मैन लैंड इन्होंने जीता है ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फीचर में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पीएम केयर्स फंड का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो पीएम केयर्स फंड का 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जिस देश के साथ गठजोड़ किया है, तो सिंगापुर के साथ गठजोड़ कर लिया है भारत ने। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत और जिस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है, तो भारत और फ्रांस ने ये युद्ध अभ्यास स्टार्ट कर दिया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जिस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आकर 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो राजन मिश्रा जी शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे, इनका कोरोना से निधन हो गया। पाकिस्तान के जिस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बना लिए हैं और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम हैं, जिनने सबसे तेज 2000 रन बना लिए T20 में। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। प्रियंका मोहिते नेपाल की जिस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो माउंट अन्नपूर्णा को जीत लिया है, फतह कर लिया है प्रियंका मोहिते ने। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्क्रू कर्मियों की बीमा योजना को जितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपके लिए आज का सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि तेलंगाना किस दिन अलग राज्य बना था? कौन सा दिन था और कौन सा सन था? कमेंट करके बताइए। यदि दिन याद नहीं हो तो सन जरूर कमेंट करना, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, इसके आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में ला देंगे, आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।